पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पोल्यूशन में भी कमी देखी गई है। लॉकडाउन की शुरुआत चीन ने की थी। अब पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आकर लॉकडाउन है। लॉकडाउन को अभी 1 ही महीना हुआ है। आप अपनी बालकनी और खिड़कियों से झांककर इसका पॉजिटिव असर सीधे तौर पर न केवल देख पा रहे होंगे बल्कि महसूस भी कर रहे होंगे। इन दिनों आसमान कुछ और नीला दिखाई दे रहा है। ऐसा शायद आपने कभी बचपन में अपनी छत से देखा हो। रात में अब शहरों में भी तारे साफ नजर आ रहे हैं। इंसानी हरकतें कम होने से पक्षी भी आजाद उड़ रहे हैं। वह कई अच्छी खबरें और सामने आई हैं। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। यमुना नदी दिल्ली की आगरा की शान मानी जाती है। वही यह नदी लंबे अरसे से प्रदूषण से जूझ रही है। लॉकडाउन से यह फायदा हुआ कि नदी इतनी निर्मल हो गई कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा। यमुना का पानी 60% तक साफ हो गया है। आप इन 2 तस्वीरों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के 1 महीने पहले और लॉकडाउन के 1 महीने बाद कितने चेंजेस देखने को मिले हैं। दिल्ली के लोग इस बात से खुद हैरान हैं जब उन्होंने दिल्ली का इतना साफ पानी देखा। यमुना के लिए यह लॉकडाउन वरदान के तौर पर साबित हुआ। दिल्ली में यमुना अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। वायरस भले ही दुनिया के लिए अभिशाप साबित हुआ हो, पर यमुना को इसने नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों से कई तरीके अपनाने के बाद भी सरकार नाकाम रही। वही यह काम 1 महीने के लॉकडाउन के दौरान इतनी आसानी से हो गया, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। प्रकृति को लेकर दूसरी अच्छी खबर ओजोन से संबंधित है। ओजोन लेयर में बना छेद अब भर रहा है। वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 1 मिलियन किलोमीटर की परिधि वाला छेद अब बंद हो गया है। यूरोपियन सेंटर फॉर मेडिकल रेंज वेदर फोरकास्ट की ओर से लागू किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कोपरनिकस चेन सर्विस ने पुष्टि की है कि यह आर्टिकल सर्कल पर बना छेद अपने आप ही ठीक हो गया है। एजेंसी द्वारा किए गए हालिया ट्वीट में इसके पीछे के कारण बताए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों में लागू लॉकडाउन की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि इसके ठीक होने के पीछे पोलर वर्टेक्स प्रमुख वजह है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा लाता है। कोपरनिकस का कहना है कि इस साल का पोलर वर्टेक्स काफी शक्तिशाली था। अब पोलर वर्टेक्स कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण ओजोन परत में सामान्य स्थिति लौट आई है। हालांकि कोपरनिकस का कहना है कि वर्टेक्स दोबारा बन सकता है, लेकिन अगली बार यह ओजोन परत को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा। बता दें कि ओजोन परत पर बने छेद को वैज्ञानिकों ने इतिहास का सबसे बड़ा छेद करार दिया था। बीते कई वर्षों से पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने आई। ओजोन डिप्लीट होनी शुरू हुई और ओजोन में होल बढ़ना शुरू हुआ। लॉकडाउन से हालांकि ओजोन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो भी फायदा मिल रहा है वह भी प्रकृति के लिए एक वरदान है। लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व के प्रदूषण स्तर में काफी कमी देखी गई। कोरोना वायरस की वजह से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम और प्रदूषण के हिसाब से अच्छी खबर मिली है। पॉल्यूशन के लेवल को एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है। हर कंट्री में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंडिया में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कनाडा में एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स, सिंगापुर में पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स एंड मलेशिया में इसे एयर पॉल्यूशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। आइए जानिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को भारत में 17 सितंबर 2014 न्यू दिल्ली में
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 पॉलिटिन से मिलकर कंपोज्ड होता है, जिनके नाम हैं PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, NH3 एंड लेड। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को जांचता है। यह हवा में मौजूद विभिन्न गैसेस को दर्शाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 कैटेगरीज होती हैं। 0 से 500 के बीच का यह रेशो पॉल्यूशन की क्वालिटी व इसके सीवियर इम्पैक्ट शो करता है। किसी शहर या किसी देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेशो अगर 0 to 50 के बीच में होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, उसका असर किसी पे नहीं पड़ता। अगर यह रेशियो 51 to 100 में चला जाता है तो उसे सेटिस्फैक्टरी माना जाता है, जिससे नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एक ही रेशियो 101 से 200 क्रॉस कर जाता है, अगर यही तो जो लोग अस्थमा से ग्रसित हैं उनको सांस लेने में दिक्कत पाई जाती है। अगर यह रेशियो 201 से 300 में पहुंच जाता है तो वहाँ पे मौजूद पोल्यूशन की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, जिसे पुअर माना जाता है। हार्ट के लोगों को, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों को, लंग्स प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों को, सांस लेने में दिक्कत वाले लोगों को वहाँ रहने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर यही रेशियो 301 से 400 के बीच में पहुँच जाता है तो वहाँ की पोल्यूशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और लास्ट जो कि इसका अल्टीमेट रेशियो है 401 to 500, जो कि एक सिवियर इम्पैक्ट शो करता है। और यहाँ की हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि अगर आप नॉर्मल वॉक पर भी जाते हैं तब भी आपको हेल्थ पर ये इम्पैक्ट करती है। बीते कुछ दिनों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अर्थ अपने को हील कर रही है व अपने सौंदर्य को वापस पा रही है। पॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 के आंकड़े यह साबित करते हैं कि 2016 में एयर की क्वालिटी बहुत खराब थी। 2016 से 2018 तक इसमें कोई सुधार नहीं देखा गया व 2020 में लॉकडाउन का जो चित्र सामने आया वो चौंकाने वाला था। ऐसे कई चेंजेस पूरे विश्व में देखने को मिले हैं। अतः आप सबको क्या चेंजेस फील हुए कमेंट में बताइए तथा चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।